गुड मॉर्निंग। आज मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आपको असहभागी अवलोकन के बारे में पढ़ाऊंगी। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये है ऑब्जर्वेशन का ही एक पार्ट है। हमने इससे पहले पढ़ा अवलोकन, सहभागी अवलोकन, और आज हम पढ़ेंगे असहभागी अवलोकन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, असहभागी, इसमें अवलोकनकर्ता घटना के साथ में बाहर से निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है, उसका भागीदार नहीं बनता। असहभागी अवलोकन, इसके लिए कई सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, फॉरेक्स एवं रिचर ने लिखा है कि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अपने व्यक्तित्व को बिना छिपाए घटना का अवलोकन करता है। शोधकर्ता उपस्थित समूह को शोध का उद्देश्य बता देता है तथा इस आधार पर समूह में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता अपनी रिसर्च के बारे में, घटना के अध्ययन के बारे में लोगों को बता देता है और समूह का अध्ययन करता है। समूह में वह अनजाना सदस्य नहीं रहता, बल्कि किसी उद्देश्य से शामिल होता है। अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता अवलोकित समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, तो इसे असहभागी अवलोकन कहा जाता है। यह अवलोकन एक तटस्थ दृष्टि तथा वैज्ञानिक भावना से किया जाता है, अतः इसमें कई सारे अच्छे गुण भी जुड़ जाते हैं। असहभागी अवलोकन किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना उन्हीं सामाजिक स्थितियों का अवलोकन करना है। जब हम स्थितियों का अवलोकन बाहर से तटस्थ भाव से करते हैं, तो इसे असहभागी अवलोकन कहा जाता है। और चूंकि इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्यों को भी बता दिया जाता है, अतः यह एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन के रूप में सामने आता है। तो अब हम स्टडी करेंगे असहभागी अवलोकन के गुण। जो अवलोकन हम पढ़ चुके हैं, अवलोकन एक निश्चित उद्देश्य से किसी घटना को देखना, और असहभागी अवलोकन तटस्थ भाव से किसी घटना को होते हुए देखना। इसका प्रमुख गुण है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता तटस्थ एवं निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है, इसलिए वह समूह की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। सारी घटनाओं को वह स्वयं देखता है, अतः उसका अध्ययन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होता है। अर्थात अध्ययनकर्ता सारी घटनाओं को बाहर से, उसका भागीदार नहीं बनके बाहर से देखता है, अतः तटस्थ भाव से अध्ययन किए जाने के कारण उसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है। तो इसका नेक्स्ट गुण है कम खर्चीली विधि। इस प्रकार की अध्ययन विधि में समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है, और इस अवलोकन विधि में शोधकर्ता कम समय में अधिक सामग्री एकत्रित कर लेता है। अतः यह सामग्री संकलन की एक मितव्ययी विधि है, क्योंकि इसमें घटनाक्रम के समय ही अनुसंधानकर्ता को जाना होता है और अपने समूह के साथ में मिलना होता है। उसको बहुत लंबे समय समूह में नहीं बिताना होता है, इसलिए यह एक कम खर्चीली विधि है जिसमें समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है। यह सहभागी अवलोकन की अपेक्षा एक कम खर्चीली विधि है। इसका अगला गुण है विश्वसनीयता। इस विधि से संकलित की गई सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती है। अवलोकनकर्ता सहभागी न होने के कारण एक मौन निरीक्षणकर्ता के रूप में सूचनाओं को देखता और लिखता है। अर्थात इसमें
वह खुद घटना का अंग नहीं बनता, घटना का पार्ट नहीं बनता, बल्कि बाहर से घटना को होते हुए देखता है और घटना उसी के सामने घटित होती है। इसलिए यह एक विश्वसनीय विधि है। इसका अगला गुण है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता एक दर्शक के रूप में होता है, जबकि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता एक अभिनेता के रूप में होता है। तो दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। अर्थात एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अवलोकन में संभव नहीं है, क्योंकि सहभागी अवलोकन में उसे हमेशा एक अभिनय करना पड़ता है, एक अभिनेता का रूप लेना पड़ता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह दर्शक के रूप में होता है, घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। तो दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है और अधिक विश्वसनीय सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि असहभागी अवलोकन के गुण हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन, कम खर्चीली विधि, विश्वसनीयता, दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। अब हम पढ़ेंगे असहभागी अवलोकन के दोष। और जैसे कि इन गुणों के साथ साथ दोष तो सभी में पाए जाते हैं, पर जब गुणों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो दोष कम दिखाई देते हैं और इन दोषों को हम कभी कभी सेकेंडरी भी मान लेते हैं। तो आगे हम स्टडी करेंगे असहभागी अवलोकन के दोष। और फर्स्ट है विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन। गुड एवं हार्ट ने लिखा है जैसा कि विद्यार्थी समझ सकते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन होता है। हमारे पास शोधकर्ताओं के लिए कोई निश्चित संबंधों या भूमिकाओं के प्रतिमान नहीं हैं, जो हमेशा विद्यमान तो होते हैं परंतु भाग नहीं लेते। अर्थात किसी भी घटना को बाहर से देखना और उसका भागीदार न बनना ये थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम किसी समूह का अध्ययन करते हैं और वहाँ अपने उद्देश्य को बता देते हैं, फिर भी घटना को हमारे सामने होते हुए देखने पर कभी कभी हमें उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है, उसके अंदर भागीदार भी बनना पड़ता है। अतः विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। शोधकर्ता और अध्ययन समूह के सदस्य एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित अवश्य होते हैं। तो विशुद्ध असहभागी अवलोकन एक कठिन कार्य है। इसका अगला दोष है व्यक्तिपरकता। असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। इससे घटना की मौलिकता नष्ट हो जाती है और सामग्री में व्यक्तिपरकता आ जाती है। जैसे कि जो भी घटना घटित हो रही है तो अवलोकनकर्ता सिर्फ अपने दृष्टिकोण से उसको देखता और समझता है और उसी आधार पर अपने नोट डाउन करता है, अपनी रिपोर्टिंग करता है। तो इसमें अध्ययन में व्यक्तिपरकता आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट इसका दोष है सार्वभौमिक विधि नहीं। कुछ समाजशास्त्रीय अध्ययनों में असहभागी अवलोकन विधि उपयुक्त नहीं है। अर्थात सभी अध्ययनों के लिए हम असहभागी अवलोकन को प्रयोग नहीं कर सकते। यह एक सार्वभौमिक विधि नहीं है। अस्वाभाविक विधि, यह विधि प्राय अस्वाभाविक हो जाती है क्योंकि अवलोकनकर्ता कृत्रिम व्यवहार करता है तथा अपनी स्वाभाविकता को छिपा लेता है। इस विधि में समूह के लोग भी अवलोकनकर्ता के सामने कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार वास्तविकताएं सामने नहीं आती हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे
घर में या हमारे परिवार में या हमारे किसी फंक्शन में आता है और वो कहता है कि मैं आपके इस फंक्शन को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपने अध्ययन के लिए, तो सभी के व्यवहार में कुछ न कुछ कृत्रिमता अवश्य आ जाती है और खुद अनुसंधानकर्ता भी थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है। इस कारण असहभागी अवलोकन एक स्वाभाविक नेचुरल विधि नहीं है। इसमें अस्वाभाविकता आना एक सहज बात है। जब कैमरे के सामने हम होते हैं तो हमारा व्यवहार निश्चित रूप से बदल जाता है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। इस विधि द्वारा केवल सतही ज्ञान ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा विस्तृत एवं गहन अन्वेषण करना संभव नहीं है। समस्या से संबंधित प्रारंभिक एवं परिचयात्मक अध्ययन के लिए ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किया जाना चाहिए, किया जाता है, या जनरली इसका उपयोग केवल परिचय के रूप में ही किया जाता है। तो अनुसंधानकर्ता जब घटनाओं को सिर्फ सतही तौर पर देखना चाहता है तो असहभागी अवलोकन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा घटनाओं का बहुत गहन अध्ययन संभव नहीं है। तो हमने इसमें देखा कि इसके कुछ दोष हैं। विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है, इसमें व्यक्तिपरकता भी आ सकती है। यह सार्वभौमिक विधि नहीं है, यह एक अस्वाभाविक विधि है और गहन अध्ययन के लिए यह प्रयोग नहीं की जा सकती। अब हम सहभागी और असहभागी अवलोकन दोनों पढ़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप इन दोनों की तुलना करेंगे कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है और इनमें क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो इसका एक और प्रकार है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी नाम से ही हमको पता चल रहा है आधा सहभागी होना, आधादार होना। तो गुडे एवं हॉट ने लिखा है, व्यक्ति को किसी एक असहभागी तथा सहभागी को पूर्णतया धारण करने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होती है। अर्थात ना तो पूरी तरह से सहभागी अवलोकन को प्रयोग कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह असहभागी अवलोकन को। तो जब पूर्ण सहभागी एवं असहभागी अवलोकन इन दोनों सीमाओं के मध्य पाई जाने वाली विधि को ही अर्ध सहभागी अवलोकन विधि कहते हैं, जिसमें दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति समूह का सदस्य बन जाता है और कुछ घटनाओं को केवल बाहर से देखता है, तो यह है अर्ध सहभागी अवलोकन, जिसमें दोनों की ही कमियों को, दोनों की ही सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। विलियम व्हाइट ने भी कहा है कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेष्ठकर होता है, जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, खेलना, खाना पीना, और फिर भी यह स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अनुसंधान है, तो इसके लिए अर्ध सहभागी अवलोकन ही एक उचित विधि मानी जा सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवलोकन के 3 प्रकार थे, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं, अपने अपने दोष हैं। तो हम अपने अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर तीनों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करते हुए तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। चूँकि अनुसंधान एकत्रित तथ्यों की विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता पर ही पूरी तरह आधारित होता है, अतः हमारे अनुसंधान को यदि निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ बनाना है तो तथ्य संकलन की पद्धतियों को जरूर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए अपने तथ्य एकत्रित करने चाहिए। तो इसी के साथ आज सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन वाला चैप्टर समाप्त हुआ। आप इन तीनों में अंतर करें, इन तीनों की तुलना करें और आप
अच्छी तरह उचित रूप से इन तीनों ही अवलोकनों को समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। अवलोकन निश्चित उद्देश्य से किसी घटना को होते हुए देखना। सहभागी अवलोकन उस घटना का भागीदार बन जाना। अर्ध सहभागी उस घटना को दोनों के साथ कभी कभी भागीदार बन जाना और कभी कभी बाहर से देखना अर्ध सहभागी अवलोकन है। और असहभागी अवलोकन जिसमें घटना को सिर्फ तटस्थ भाव से दूर से देखना है, तो यह असहभागी अवलोकन कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। आपको ज़रूर समझ आया होगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। थैंक यू वेरी मच।